हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में बम्बई के सीडेन हम कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त। शुरू में वहाँ के विद्यार्थियों ने प्रोफेसर अम्बेडकर की नियुक्ति को अछूत होने के कारण गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्लास में पढ़ाना शुरू किया तो मानो चमत्कार ही हो गया। उनका आकर्षण व्यक्तित्व, उनके ज्ञान का विशाल भंडार, गहरा अध्ययन समझाने की विशेष शैली के कारण विद्यार्थी कक्षा से बाहर निकलने का नाम नहीं लेते थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निरंतर बढ़ती गई और वे बहुत जल्दी विद्यार्थियों के प्रिय प्रोफेसर बन गए। वो यहाँ तक दूसरे कॉलेजों के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट डॉक्टर अंबेडकर के लेक्चर सुनने के लिए क्लास में आते थे। उनके द्वारा तैयार किए गए नोट्स इतने पर्याप्त होते थे कि इकोनॉमिक्स की दूसरी किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ऐसे विद्वान व लोकप्रिय प्रोफेसर का यहाँ भी जात पीछा नहीं छोड़ रहे थे। शिक्षा के इस कथित मंदिर में भी रूढ़वादी व जातवादी मानसिकता के कुछ गुजराती प्रोफेसर मौजूद थे, जो अम्बेडकर को सभी प्रोफेसरों के लिए रखे हुए मटके से पानी नहीं पीने देते थे। प्रोफेसर की नौकरी डॉक्टर अंबेडकर का आखिरी मकसद नहीं था, या तो आर्थिक मजबूरियों के कारण एक साधन मात्र था। अब तो वे समाज में धर्म व जात के नाम पर हो रहे जुर्म, अन्याय व अपमान के खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे। इसके लिए अब उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में लोगों से मेलजोल भी बढ़ा लिया था। इसी कड़ी में बम्बई में अछूत समाज के ही मजदूर से महान क्रिकेटर खिलाड़ी तक पहुंचे पी बालू के सम्मान के लिए अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। अभिनंदन पत्र में खुद डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, अन्याय से दबाए गए निम्न समाज में आप जैसे वीर पैदा हुए, जो हिंदू समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे। हमारे समाज की तेजस्विता और प्रतिभा का यह परिचायक है। दरअसल उस समय भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी होने के बावजूद पी बालू को टीम का कप्तान नहीं बनाया, जिसका दुख भी अंबेडकर ने अभिनंदन पत्र में प्रकट किया। इसके बाद पी बालू को अपनी कोशिश से बम्बई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक जगह पर नियुक्ति करवा दी। हम कॉलेज में डॉक्टर अंबेडकर के प्रोफेसर बन जाने से उनकी पत्नी रमाबाई को काफी प्रसन्नता व संतोष हुआ। उन्हें लगा कि अब तो घर गृहस्थी का खर्च अच्छी तरह चलेगा। लेकिन एक दिन डॉक्टर अंबेडकर ने उनको समझाया कि घर की गाड़ी बहुत ही किफायत से चलाना, क्योंकि 2 साल बाद मुझे वापस लंदन जाना है, जिसके लिए रुपए जमा करना है। रमाबाई बहुत ही सीधे सरल स्वभाव की प्राणी थी और पति की यह हिदायत सुनकर उनका उत्साह कम हो गया। विवाह के समय वह बिल्कुल अनपढ़ थी। बाद में भीमराव ने उनको साधारण पढ़ना लिखना सिखाया था।
सुख दुख में साथ निभा रही थी। रमाबाई को अपने विद्वान पति पर बहुत ही गर्व था। वह डॉक्टर अंबेडकर के अध्ययन व उद्देश्यों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए लंदन जाने का विचार उन्हें अच्छा नहीं लगा। साधारण गृहिणियों की तरह वह भी चाहती थी कि पति घर में रहे और परिवार व गृहस्थी की ओर विशेष ध्यान दे, लेकिन वह अपने विद्वान पति की महत्वाकांक्षा व उद्देश्यों से वाकिफ नहीं होने के कारण कभी कभी बुरा भी मानती थी। डॉक्टर अंबेडकर का ज्यादातर समय पुस्तकें पढ़ने में बीतता था, तो रमाबाई को यह बात भी खटकती थी। वह सहज स्वभाव के सहभागी अपने पति को बहुत बाद में समझ पाए। शिक्षा रूपी और विचार की दृष्टि से पति पत्नी में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन दोनों में एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान व प्रेम था। डॉक्टर अंबेडकर रमाबाई को बहुत चाहते थे और प्यार से रामू कहकर पुकारते थे। एक बार किसी अछूत छात्र के रिश्तेदार को मालूम हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एग्जामिनर है, तो वह प्रोफेसर अंबेडकर से उस छात्र को पास कराने के लिए अनुरोध करने आया। उसे लगा कि अंबेडकर सिर्फ इसी कारण पास कर देंगे कि वह अछूत समाज से है, लेकिन अंबेडकर से ऐसी उम्मीद करना बेकार थी। उन्होंने रिश्तेदार को साफ कह दिया, यदि मैं चाहूं तो इसे पास कर सकता हूं, लेकिन मुझे यह काम शोभा नहीं देगा। फिर इस रह की सिफारिश के लिए आना ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि अछूत वर्ग का विद्यार्थी भी कर्तव्य व बुद्धिमानी के लिहाज से किसी से पीछे नहीं रहे और दूसरों की तरह वह भी आदर्श विद्यार्थी बने। अपने उसूलों के पक्के बाबा साहब का यह प्रेरणादायी विचार सुनकर वह व्यक्ति चला गया।